नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलिविशकला परिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सपिशाहोरं। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी महाराज के बोले ब्रह्मोदय श्री शुद्ध सागर जी महाराज की, पूज्य सुरक्षित समाज अगंत सागर जी महाराज की। मनीष तीर्थंकर भगवान के दिव्य देशना सात बार बने जयवंत आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में परिग्रह व्रत का स्वरूप समझा रहे हैं कि हे जीव, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा जो है वह परिग्रह का लक्षण है। संसार में मूर्छावान व्यक्ति धर्म में प्रवृत्ति करता है। अब मूर्छा जो होती है वह अनेक प्रकार की होती है। समझ भोजराज भाई, मूर्छा जो होती है वह अनेक प्रकार की होती है। एक धन की मूर्छा, एक मान की मूर्छा, एक कसाई की मूर्छा। धन की मूर्छा प्रत्येक व्यक्ति के बैठी हुई है। कसाई की मूर्छा प्रत्येक व्यक्ति के बैठी हुई है। धर्म की मूर्छा, धर्म की मूर्छा कसाई की मूर्छा के अभाव में बनेगी या कसाई के परिवर्तन में धर्म की मूर्छा बनेगी। समझना भोजराज भाई, धर्म करते हो कि नहीं है? करते हो ना? धर्म तो करते हैं। कल वो अजीत जी सुना रहे थे, बोले महाराज तुम्हारे यहाँ की नहीं, वो अपनी भींडर की सुना रहे। बोले भींडर में बहुत सारे लोग, मंदिर के बाहर एक चबूतरा बना हुआ है, तो वो बूढ़े बूढ़े लोग वहाँ पर चबूतरे पर बैठेंगे शाम को और बैठ कर के बोलेंगे, वो तुम्हारी बागड़ी तो हमें नहीं आती, जो भी तुम बागड़ी में बोल रहे थे वो बोले हमें वो क्या राग देश तो कई नहीं है। समझना,
मुझे राग देश तो तनिक भी नहीं है, राग देश तो मैंने पूरा छोड़ दिया। मैं तो अब धर्म में बैठा हूँ, मंदिर में बैठा हूँ, अब मुझे राग देश बिल्कुल भी नहीं बचा। मेरे पास राग देश की कणिका भी नहीं बची, पूरा राग देश छोड़ दिया। मैं मंदिर में बैठा हूँ। हे जीव, तूने राग देश छोड़ दिया कि राग देश बदल दिया? तूने राग देश छोड़ दिया रमेश भाई, समझो जरा, राग देश छोड़ दिया कि राग देश बदल दिया? पहले ये तो समझ कि राग देश होता क्या है। पहले ये तो जान कि राग देश होता क्या है। मुझे राग नहीं है, मुझे द्वेष नहीं है, मुझे राग नहीं है, मुझे द्वेष नहीं है। तो ऐसा तो खूब कहता है, लेकिन ऐसे कहते कहते राग करता जाता है, द्वेष करता जाता है और सबसे बोलता जाता है कि मुझे राग नहीं है। समझना, मुझे द्वेष नहीं है और राग द्वेष करेगा, और राग द्वेष नहीं है यह भी सबसे कहेगा। जी चल नहीं रहा है बिल्कुल भी। देखो इसको एक दिन सेट करवा दो, हमने बोला था ना, उस विष्णु को बुला के एक दिन सेट करके और ताला लगा के फिर महावीर जी को दे दो, फिर खोलना नहीं आवाज़ आ रही, लेकिन हमारा गला खींच रहा ना, आवाज़ तुम बढ़ाओगे फिर सीटी मारेगा, समझना। उसका सारा बेस में सब सेट करना पड़ता है ताकि वो गला नहीं खींचे, ठीक है। एक दिन सेट करवा दो, फिर उसका ताला लगा दो, ठीक है ना। फिर रोज़ रोज़ उसको खोलना ही नहीं, अपन को छेड़ना नहीं। रोज़ रोज़ छेड़ोगे फिर रोज़ रोज़ प्रवचन डिस्टर्ब होंगे। क्योंकि देखो माता हो, तुमने रोटी बनाई कभी? रोटी बनाई, अब जैसे तवा जितना अच्छा हो है, रोटी वैसी ही अच्छी बनेगी। ऐसे माई के तुम्हारा जैसा अच्छा चले वैसे प्रवचन होंगे। वो 10 मिनट में गला खींचने लग जाए फिर सांस भर जाती है, ठीक है ना। इसलिए ठीक बात कर लेना, अब जो है सो है, लेकिन उसको सेट करा देना, ठीक है। क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ ठीक है ना। मुझे राग द्वेष नहीं करना, मुझे राग द्वेष नहीं करना। तुम राग द्वेष नहीं कर रहे, पहले हे जीव यह तो जान कि राग द्वेष होता क्या है। मैंने सारा छोड़ दिया, मुझे किसी से राग नहीं है, मुझे किसी से द्वेष नहीं है। मैंने सारा धन भी बेटों को दे दिया और बेटे मेरा धर्म संभाल रहे हैं। हे जीव तूने छोड़ा है कि बदला है? राजेश भाई समझना। अब राजेश भाई मान के चलो व्रती बन गया, और व्रती बनने के बाद राजेश ने नियम ले लिया कि मैं इतने से ज़्यादा परिग्रह नहीं रखूँगा, इतना परिग्रह मेरा, और जितना होगा सब बाहर सब दे दूँगा। तो उसने उतना नियम ले लिया, और जैसे ही जैसे उसका ज़्यादा होता जाता है सो बेटे के नाम पे जमा कर देता है। समझो जरा रमेश भाई, ऐसे ही हो रहा आज संसार में। धर्मात्माओं की स्थिति ऐसे ही है। अभी उनने धर्म को जाना ही नहीं, राग देश को जाना ही नहीं, त्याग को जाना ही नहीं। उनने नियम तो ले लिया कि मेरे पास इतना रहेगा, इतने से ज़्यादा जितना होगा मैं छोड़ दूंगा। सो उतने से ज़्यादा जैसे ही होता है बेचारा धर्म में नहीं देता, गरीबों को नहीं देता, किसको देगा? बैंक में जाएगा और बेटे के नाम पर लिखा के आ जाएगा। मेरे नाम पे नहीं रहना चाहिए, मेरे नाम पे रहेगा तो मेरा परिग्रह कहलाएगा। जबकि तूने बेटे के नाम पे रख दिया और बेटे के पास धन है और खुशी तू मना रहा है, मूर्छा भाव तेरा लगा हुआ है। राजेश भाई समझना, यह धर्म तेरा धर्म नहीं कहलाएगा, यह धर्म तेरा मायाचारी कहलाएगी। और ऐसा धर्म करना जो है वह तेरे कर्म बंध का ही कारण होगा, कर्म से छुड़ाने वाला नहीं है। पहले समझ तो जरा, तूने भोगो भोग का परिमाण किया
और भोग का परिमाण करने के बाद अब जितना ज़्यादा आए वह गरीबों का, और जितनी बढ़ोतरी हो वह सब मंदिर का। रमेश भाई समझे जरा, यदि तुम बेटे को दे रहे हो, धन बढ़ गया, बेटे को दे दिया, तुमने त्याग क्या किया? तुम्हारा भोग का परिमाण करने का मतलब क्या है? ऐसे तो सब देखो संसार में जितने हैं वो सब के सब त्यागी हो जाएंगे, क्योंकि संसार में जितने भी बाबूलाल जी किसके लिए कमा रहे हैं? किसके लिए कमा रहे हैं? हाँ, सुगन चंद जी, तुमने जीवन में कुछ कमाया था कि नहीं? जीवन में कुछ कमाया था कि नहीं? खाना तो बोला, कुछ नहीं कमाया। कुछ भी नहीं कमाया तुमने जीवन भर। जितना कमाया था वह सब बेटे को दे दिया, ठीक है ना। अब मेरे पास तो बचा नहीं है, और मेरे पास नहीं बचा तो मैं तो त्यागी हो गया। सुगन चंद जी, मेरे पास नहीं बचा तो मैं तो त्यागी हो गया। तुम्हारे पास नहीं बचा, इससे होने से त्यागी नहीं हो गए। तुम्हारी मूर्छा पूरी बैठी हुई है, और जो अंदर में मूर्छा बैठी हुई है, मूर्छा ही तो इसी का तो नाम है। जो तुमने बेटे को दे दिया इसी का नाम तो मूर्छा है। भोजराज भाई, जो तुमने बहू को दे दिया इसी का नाम तो मूर्छा है। जो तुमने बेटे को बहू को के नाम पर जमा कर दिया, मेरे नाम पे नहीं रहना चाहिए, और तुम संसार में त्यागी व्याती बने घूम रहे हो कि मैं तो त्यागी हूँ। तुम त्यागी नहीं हो, तुम मायाचारी हो। क्यों? क्योंकि जितना होता है सो बेटे को देते जाते हो। जो पहले बेटे से राग देश था वह त्यागी बनने के पास भी पैसे का वैसा बना हुआ है। तुमने त्याग क्या किया? नीलेश भाई देखो, बोलना तो बहुत कुछ है लेकिन गला काम नहीं कर रहा है। रमेश भाई, इसलिए समझो जरा, त्याग का मतलब क्या होता है। त्याग कर दिया तो ऐसे त्याग कर दो जैसे सुबह सुबह लोटा लेकर के जाते हो। रमेश भाई, लोटा लेके जाते नहीं जाते? जाते हो। कल क्या खाया था तुमने? कल क्या खाया था? है, दाल रोटी खाई थी ना। तो कल जो दाल रोटी खाई थी वो कहाँ है आज? कहाँ है? हैं? अब वो देवी से पूछो ना, उसने कितनी देखो मेहनत करके बनाई थी, उसके हाथ जल गए थे दाल रोटी बनाते हुए, और तुम्हें शर्म नहीं लगी? हैं? उसने मेहनत से दाल रोटी बनाई, रसगुल्ले बनाए, और तुमने उसको वो छोड़ के आ गए। अब उसको देखने कब जाओगे? हैं? नहीं जाओगे? क्यों? अब उसको देखने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो हमने त्याग दिया, वो हमने छोड़ दिया, और वो हमने छोड़ने के बाद अब हम उसको देखने वाले नहीं हैं। ऐसे त्यागी बनने के बाद यदि तुमने नियम ले लिया बड़ौदिया वाले कि मैं 10 लाख से ज़्यादा नहीं रखूँगा, तो 10 लाख से जैसे ही ज़्यादा हुए तो उसको ऐसे त्याग दो जैसे लोटा लेकर के जाते हो और त्याग देते हो, उसको देखने नहीं जाते। उसमें ममत्व नहीं रहना चाहिए कि यह ज़्यादा हो गए वह मैं बेटे को दे दूं, और बेटे को दे रहे हो तो तुम त्याग की भी मायाचारी कर रहे, और घोर मायाचारी के कारण तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा, और दूसरी गति होने वाली नहीं है। इसलिए भोजराज भाई, धर्म में रह करके मायाचारी करने वाले भी 90% हैं। माताओं, बुरा तो नहीं लग रहा? बोले महाराज क्या बोल रहे हैं? जो धर्म से बाहर है वो तो मायाचारी कर ही रहा है।
धर्म में रह करके मायाचारी करने वाले 90% हैं, 1-2% नहीं, 1-2% नहीं, कितने परसेंट? 90% हैं। और 90% में भी 75% तो ऐसे हैं कि जिनको धर्म का ज्ञान ही नहीं है। धर्म करने तो लग गए लेकिन धर्म का ज्ञान नहीं है, धर्म का भान नहीं है, और वह उस मायाचारी को ही धर्म मान रहा है। क्या नाम इसका, गोरू भाई। ओ गोरू भाई, तुमने कभी जबेली खाई? जबेली खाई है? हाँ ना तो बोलो। जबेली खाई कि नहीं खाई? खाई, कैसी लगी? जबेली तुम्हें बढ़िया लगी, ठीक है ना। और वो गुलाब जामुन भी खाए, वो कैसे लगे? हैं? वो भी बढ़िया लगे। ओहो, इमरती खाई कभी? वो कैसी लगे? वो कैसी लगे? बढ़िया लगे। अब ये बताओ कि जब तुम्हें वो तीनों के तीनों बढ़िया लगे तो फिर तुमने तीनों अलग अलग क्यों खाए? एक ही चीज खानी थी ना। जब तीनों बढ़िया लगे तो तीनों अलग अलग क्यों खाई? तीनों एक ही खा लेते ना। जब तीनों बढ़िया ही है तो तीनों का बढ़िया एक सा है कि अलग अलग है? तीनों का बढ़िया एक सा है कि तीनों का बढ़िया अलग अलग है? लेकिन जिसने तीनों खाए होंगे वो ही बता पाएगा कि तीनों का बढ़िया अलग अलग किस प्रकार का है। लेकिन जिसने आज तक न रसगुल्ला खाया, न जलेबी खाई और न इमरती खाई, माँ तो उसने सुना है कि बढ़िया है तो माँ बढ़िया ही कह पाएगा, स्वाद बता नहीं पाएगा। ऐसे बाबड़िया जम्मू कुमार जी, जिसने धर्म को जाना ही नहीं है, मात्र उसने सुना है कि धर्म से बढ़िया है, धर्म से कल्याण हो जाता है, तो मात्र सुन करके वह बोल रहा है, अभी चख करके नहीं बोल रहा है। इसलिए एक बार चखना सीखो, एक बार चख लोगे तो तुम्हें धर्म का स्वाद आ जाएगा, और जब धर्म का स्वाद आएगा तो मूर्छा तुम्हारी चली जाएगी। बोले शांतिनाथ भगवान की।